Hi everyone, welcome to my channel. So in this video, I want to talk about the things that I am doing. I'm still practicing, which is making me more disciplined in life. So कुछ साल पहले, before even starting this YouTube channel, I kept trying so many things. Like जो भी चीज़ों में मैं अच्छी हूँ, वो मैंने सारी चीज़ें try करे and at the end I figured out कि this is something I wanted to do. तो जब मैंने कुछ साल पहले ये सोचा था ना कि मुझे ये करना है, मैंने एक लिस्ट बनाई, मुझे बहुत सारी चीज़ें करना था. But then कहीं ना कहीं वो लेजीनेस होता है ना एक इंसान के अंदर, हाँ कल से करेंगे वाला प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है ना, जिसकी वजह से हम चीज़ों को बार बार पोस्टपोन करते रहते हैं, वो कीड़ा मेरे अंदर था. तो पता नहीं कैसे यू जस्ट आस्क, यू जस्ट प्रे एंड देन ऑटोमेटिकली जस्ट लाइक अ मैजिक यू गेट द आंसर्स एक्चुअली होते हैं. बट हमारा जो देखने का नजरिया है ना, वो जब शिफ्ट होता है ना, वो जब चेंज होता है ना, आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियरली दिखाई देती है. सो दैट वाज द टाइम आई जस्ट प्रेड. आई स्टिल रिमेंबर मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी, तो दैट वाज द टाइम आई प्रेड. मुझे क्या करना है लाइफ में समझ नहीं आ रहा, प्लीज गाइड मी टू द राइट पाथ करके आई वॉज जस्ट प्रेइंग. एंड दैट वाज द टाइम I came across this quote on Instagram which was from Atomic Habits and I had never been a book lover before. मैं बुक्स पढ़ती ही नहीं थी. एंड इफ इन केस अगर मैं किसी को बुक पढ़ते देख लूँ ना, आई यूज टू बी लाइक ए क्या बुक पढ़ते रहते हैं यार, कॉलेज में पढ़ो, हर जगह पढ़ो 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 एंड देन नॉवेल्स एंड कैसे पढ़ लेते हैं. बट देन बोलते हैं ना कि वंस अगर जिंदगी आपको कुछ सिखाने के लिए ठान लेती है ना, वो कुछ भी हो जाए वो आपको सिखा के ही मानेगी. तो वो ऐसे कुछ टाइम चल रहा था मेरा भी, बिकॉज आई हैड नेवर बीन अ बुक लवर बिफोर. बट सम हाउ पता नहीं कैसे दिस बुक अट्रैक्टेड मी एंड आई जस्ट स्टार्टेड रीडिंग इट. आई ऑर्डर्ड द बुक और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया. भाई इतनी प्यारी बुक है, मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी है बुक से. तो ऐसी दो चीज़ें विच एक्चुअली चेंज द एंटायर परस्पेक्टिव ऑफ हाउ आई सी थिंग्स. कहाँ लेजी अर्शीन और कहाँ से वो डिसिप्लिन हुई है लाइफ में, यहाँ से चीज़ों की शुरुआत हुई है. सो दो ऐसी चीज़ें जो मैं उस बुक से सीखी हूँ जब मैं बिगिनर थी, वो मैं अभी तक फॉलो कर रही हूँ. नाउ इट्स बीन लाइक 2 years आई एम फॉलोइंग दिस. ओके, पहली चीज है कि ट्रैकर बनाना, कि आपको जो करना है, पहले वो आपका जो बड़ा गोल है, वो बड़े गोल को ना आप कैसे अचीव करोगे वो पहले आप लिख लो, सो दैट यू विल गेट अ क्लैरिटी कि करना क्या है. अब आप फेल होंगे पास होंगे दैट इज सेकेंडरी. आप उस गोल को अकम्प्लिश करने के लिए आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. तो पहले क्लैरिटी ला लो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ना मेकअप फील्ड में कुछ करना है, जहाँ पे मैंने ट्राई किया है, उस फील्ड में भी मैंने ट्राई किया है. तो अगर आपको मेकअप फील्ड में कुछ करना है, एज एन मुझे करना था, तो मैंने पहले लिस्ट बनाया कि मैं क्या कर सकती हूँ. तो मेरे दिमाग में जो भी आइडियाज आ रहे थे, आई कैन मेक रील्स बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, बेसिक चीज़ें, वो सारे में लेकर आई. एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड. सो फर्स्ट आई मेड थिंग्स क्लियर इन माई हेड कि मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या करना है और कितने रील्स डालने हैं, क्या करना है, उसका मैंने एक पूरा प्लान बनाया. फिर उसके बाद में उसको एवरीडे टारगेट में मैंने तोड़ दिया. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आज का दिन है, दैट इज 19 सितंबर, तो मैं हर सुबह उठती हूँ, मैं अपना ऐसे ना ट्रैक बना लेती हूँ कि दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव टू डू. अब ये बनाते टाइम पे ना बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है. शुरू में जब मैं बनाती थी ना, एवरीबडी विल बी लाइक वेरी एक्साइटेड, आई एम डूइंग समथिंग न्यू. बट ये चीज़ होती है ना कि डोंट ओवरलोड योर सेल्फ, कि मतलब 20 चीज़ें आप एक दिन में कर रहे हो तो एक दिन 2 दिन बहुत अच्छा जाएगा, बिकॉज वो एक होता है, वो एक्साइटमेंट होती है जिसकी वजह से ना आप सारी चीजें करोगे. बट जैसे ही 4th 5th डे लगता है ना, यू बी लाइक वो आप मोनोटोनस सा हो जाता है. एंड जस्ट बिकॉज यू केप्ट ओवरलोडिंग योर सेल्फ, यू जस्ट डोंट फील लाइक वर्किंग ऑन 5th डे, 4th डे आप गिव अप कर देते हो. तो स्टार्ट विथ वेरी बेसिक थिंग्स. मैं अपने प्लानर में लिखती हूँ, लाइक मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ, आई स्टार्ट विथ मेडिटेशन, मॉर्निंग मेडिटेशन. एंड देन वहाँ से जब से मेरा एक्चुअल काम शुरू होता है ना 8 बजे से लेकर जब रात में मैं सोती हूँ 10:30 11 बजे तक, वहाँ तक का हर एक घंटे का मेरा हिसाब होता है. ठीक है, अब जैसे कि 8 to 9 आई हैव अ क्लास टू टेक, तो क्लास करके मैं लिख लेती हूँ. सो हियर इट इज 8 to 9 आई हैव अ क्लास टू टेक. तो यहाँ पे मैं ये सारी चीजें ऐसे घंटे के हिसाब से मैं मार्क कर लेती हूँ, लाइक आर्ली बेसिस पे. एंड आई जस्ट कीप टिकिंग इट. 8 to 9 मेरा एक काम हुआ, टिक करो. 9 to 10 काम हुआ, टिक करो. एंड बाई एंड ऑफ द डे ना, जब आप सारी चीजों पे टिक कर लेते हो ना, बहुत एक सुकून मिलता है. देखो आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा वो मुझे भी नहीं पता है. बट देन ना ये एक होता है ना कि जो गोल आपने बनाया है उसके लिए आप काम कर रहे हो, आपने इतनी सारी चीज़ें करी है लाइफ में, इतनी सारी चीज़ें करी है आज के दिन में अपने गोल को अचीव करने के लिए. तो वो जो रिलैक्सेशन होता है ना, वो बहुत आपको बहुत सुकून देता है. एंड बहुत सुकून की नींद भी आती है व्हेन यू लाइक अकम्प्लिश ऑल योर टारगेट्स फॉर दैट स्पेसिफिक डे. ये एक मैंने सीखा है. एंड ऑल्सो यहाँ पे ना एक और चीज़ है कि मार्केट में भी ना आपको बहुत सारे ऐसे ट्रैकर्स मिलते हैं. आई वुड सजेस्ट नॉट टू परचेज इट. अब वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, क्योंकि मैंने देखा है, आई फील कि कीप योर ट्रैकर वेरी सिंपल.
वेरी सिंपल, प्लेन बुक पे बस लिख लो। अब वो ट्रैकर में जब मार्केट में मिलते हैं ना, यू विल हैव दिस थिंग 8 to 9 कुछ अलग ही एक देते हैं, वो 9 to 10 कुछ अलग ही देते हैं। एम आई ईटिंग फ्रूट, एम आई ईटिंग वेजिटेबल, एम आई ईटिंग दिस, बहुत सारे एक्स्ट्रा जो हमें नहीं करना है वो भी होता है। एंड जस्ट बिकॉज वो ट्रैकर में है वी ट्राई टू फिल दैट अननेसेसरी थिंग्स जहाँ पे एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो जो मार्केट में ट्रैकर्स अवेलेबल होते हैं दैट आई रियली डोंट लाइक, वो आप पे भी डिपेंड करता है। लाइक इफ इन केस यू नॉट द पर्सन हु लव्स टू राइट इन अ प्लेन बुक लाइक मी, तो आप वो परचेस कर सकते हो। बट अननेसेसरी चीजों की वजह से ना बहुत सारी चीजें मेसअप हो जाती हैं एंड बेकारी का एनर्जी इधर उधर लग जाता है। सो दैट इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रैकर द सेकंड थिंग दैट आई डिड इज 1 minute रूल। अब ये 1 minute रूल क्या है? सी इट्स वेरी सिंपल। इफ आई वांट टू वेक अप एट 5 AM, तो 5 बजे जब अलार्म बजता है ना, जैसे ही अलार्म बजता है आपके पास ठीक 1 मिनट होता है टू फिगर आउट कि आपको उठना है कि नहीं उठना है। अगर वो 1 मिनट में आप नहीं उठे, इसका मतलब आप कभी नहीं उठ पाओगे टिल द नेक्स्ट अलार्म। तो वो 1 minute रूल यही कहता है कि जो भी करना है, जो थॉट आता है, जब करना होता है, उसके 1 मिनट में लग जाओ। अब जैसे कि सुबह में उठना इट्स डिफिकल्ट बिकॉज वो शुरू का टाइम होता है जब आपकी बॉडी ना आपको अलाव नहीं करती बेड से बाहर आने। फोर्स करो, 1 मिनट में बाहर आ जाओ। जैसे आप अपने बेडरूम के एरिया से बाहर आ जाते हो ना, तो वो 1 मिनट में आपका मूड पूरा चेंज हो जाता है। एंड सेकेंडली मैंने ये चीजें सीखी है, लाइक अगर आपको वर्कआउट करना है तो नहीं हो पा रहा है, जस्ट कीप अ स्पेसिफिक सेपरेट क्लोथ्स फॉर योर वर्कआउट। और जब आप वर्कआउट करने का सोच रहे हो, उसके बाद 1 मिनट आप वेस्ट नहीं करोगे। स्टार्टिंग ऑफ दैट पॉइंट जहां से थॉट आया है, जहां से आपको चीजें करना है, यू विल जस्ट चेंज योर क्लोथ्स, वेयर योर जिम आउटफिट। फिर आप देखना आपका मूड ना अलग ही शिफ्ट हो जाता है। तो दिस इज व्हाट इज 1 minute रूल, जो कि अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड इट इज वर्किंग। कि अगर मैं कुछ सोचती हूँ ना, अभी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करना था, मेरे को थॉट आया एंड आई वाज लाइक चलो उठो 1 मिनट करना है। अगर मैं कहीं पर भी बाहर भी जाती हूँ ना, इफ आई एम विथ माई फ्रेंड्स, अगर मुझे काम करना है, कभी कभी होता है बातचीत में लग जाते हैं जिसकी वजह से हमारा काम पीछे छूट जाता है। तो उस कंडीशन में मैं भी ये रूल अप्लाई करती हूँ। 1 minute है, चल अर्शिनी यहाँ से निकल, यू हैव टू गो, यू हैव टू डू दिस इज हाउ इट वर्क्स। एट द एंड आई वुड लाइक टू एड ऑन दिस दैट बी काइंड टू योर सेल्फ। ये टारगेट्स खत्म करने के चक्कर में ना आप अपनी जिंदगी एंजॉय करना मत भूलें, बिकॉज मैं वो वाला फेज भी मैं जी चुकी हूँ। ये टारगेट्स कंप्लीट करने के चक्कर में बाहर जाना ही छोड़ दिया था मैंने। आई हैव स्टॉप्ड गोइंग आउट। लाइक जो मैं पार्क जाती थी पहले, आई यूज टू लाइक गो टू द कैफेज एंड ऑल। तो मैंने 1 साल तक आई यूज टू बी लाइक काम 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 काम। वे देयर वर मेनी अदर पैरामीटर्स लाइक विच वेर एडिंग टू इट, बट देन आई हैव फिगर्ड आउट थिंग्स एंड आई एम स्टिल फिगरिंग आउट थिंग्स. And this is what I did, and these are the 2 things which will actually help you to shift from your lazy version to your productive version. Try karna. Bye.